एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। उन सभी का स्वागत करते हैं। रंजीत कुमार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीत कुमार, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता से मैं बात करना चाहूंगी। गौरव जी, सबसे पहले सवाल आपसे, क्या ये कहा जा सकता है कि भारत की जो कूटनीति थी और जिस तरीके से भारत ने इस पूरे मामले में स्टैंड लिया वो कारगर हुआ, और अब जो वहां के प्रमुख हैं अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस, वो मुलाकात करेंगे और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा भी की है हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ? देखिए, बांग्लादेश के हालात अभी भी स्थिर नहीं है और भारत की सरकार बहुत स्थिर तरीके से अपने हितों को सबसे पहले सुरक्षित करते हुए निर्णय ले रही है और कूटनीतिक स्तर पर बहुत सारे विषय एक साथ चल रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला है बांग्लादेश का और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, एट्रोसिटीज हुई, बेरहमी से उनकी हत्याएं हो रही हैं और बलात्कार हो रहा है वहां बहु बेटियों का, ये एक इस प्रकार का दुष्कृत्य है जिससे ये साफ और स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश में जो एजिटेशन हुआ था, जो छात्र आंदोलन हुआ था, तथाकथित छात्र आंदोलन जो हुआ था, उसकी परिणति इस रूप में क्यों हो रही है और इस तरह के हिंसा का मौन समर्थन भारत के अंदर विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी ने जो गंभीर आरोप राहुल गांधी जी के ऊपर लगाए हैं, जिस तरीके से वहां पर खालिदा जिया के बेटे के साथ जो निर्वासित है, अब तो खैर वो उनका बोलबाला है और उनके ऊपर से सारे आरोप हटा भी लिए जाएंगे ऐसा लगता है। उनके साथ बैठक हुई थी लंदन में, ऐसे ऐसे संगीन आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है वो खतरे में पहले से बनी हुई है। लोकसभा के चुनाव निकट थे और जिस तरह से पूरा देश चिंगारी पर है, एक माचिस की तीली लगाने के बराबर जैसे बयान राहुल गांधी देते चले आ रहे थे और कहीं ना कहीं वही पटाक्षेप बांग्लादेश में देखने को मिला। तो भारत की सरकार बहुत सतर्क रही और पश्चिम बंगाल जो बिल्कुल सटा हुआ है बांग्लादेश से और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जिस तरह से डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल की बदली गई और पश्चिम बंगाल सूबे की जो मुख्यमंत्री है, जिस तरह से वहां पर भी हिंदू वल्नरेबल कंडीशन में है। अभी अभी एक बेटी की किस तरीके से वहां बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, तो आप देख सकते हैं। इसलिए भारत सरकार बहुत सतर्क है, अपनी सीमाओं को लेकर भी सतर्क है और वही बांग्लादेश में हो रहे परिवर्तन को भी लेकर सतर्क है। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि देश में भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठन मुखर रूप से बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के अत्याचार पर बोले हैं, जिसके कारण तमाम सरकारें मजबूर नहीं हुई, चाहे वो अमेरिका में यूएन के सामने प्रदर्शन करने की बात हो या फिर यूनाइटेड नेशन में बात उठने की, हिंदुओं पर अत्याचार की बात हो। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री हिंदुओं के पर हुए अत्याचार पर स्पष्ट और सीधा वक्तव्य निर्देश बांग्लादेश को दे रहा है। तो ये एक बात तो साफ और समझ लेना चाहिए स्पष्ट तौर पर कि अब हिंदुओं के ऊपर विशुद्ध रूप से जो अत्याचार एक तरफा होता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही भारत की सरकार बर्दाश्त करेगी, जी, गौरव ना जी, देश के हिंदू संगठन बर्दाश्त